हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में आज का जो अपना टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यह एक ऐसा मेथड है जिसका यूज करके कोई भी कंट्री अपने यहाँ का जीडीपी फाइंड आउट करता है। ठीक है, जीडीपी फाइंड आउट करता है। क्लियर? अच्छा, अब सबसे पहले अब देखिए कि वैल्यू एडिशन मेथड के और कौन कौन से अलग अलग नेम्स हैं। ठीक, नंबर 1 में यह देखेंगे फिर कि वैल्यू एडिशन का मीनिंग क्या है। नंबर 3 में देखेंगे कि वैल्यू एडिशन मेथड के कौन कौन से फॉर्मूले हैं। ठीक है, और नंबर 4 में देखेंगे कि वैल्यू एडिशन मेथड का यूज जब हम करते हैं तो उसमें कौन कौन से किस किस तरह के प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो इन सारे कंटेंट्स पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि वैल्यू एडिशन मेथड के डिफरेंट कौन कौन से नेम्स हैं, पहले वो सीख लीजिए आप। मैं लिख दे रहा हूं वैल्यू एडिशन मेथड और टोटल आउटपुट मेथड और टोटल प्रोडक्ट मेथड, ये 3 इसके नेम हैं। ठीक है, ये 3 इसके नेम हैं, याद रखिएगा। सीबीएसई जो है प्रत्येक साल अलग अलग नामों से आपके लिए क्वेश्चन पूछा करता है। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सही है, ये नहीं कि वैल्यू एडिशन आपने सीखा, ठीक है, अगर उसने टोटल आउटपुट मेथड पूछ लिया तो अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई पता नहीं ये कौन सा मेथड आ गया। अगर टोटल प्रोडक्ट मेथड पूछ रहा है तो पता नहीं ये कौन सा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये ध्यान रखिए कि वैल्यू एडिशन मेथड से, ठीक है, वैल्यू एडिशन मेथड से जब भी आप शुरुआत करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है GVAMP। जिस तरह से एक्सपेंडिचर मेथड को मैंने बताया, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या मिलता है? GDPMP। इनकम मेथड से क्या मिलता है? NDPFC सबसे पहले। उसके बाद कन्वर्जन के थ्रू हमें जहां पहुंचना होता है हम वहां पहुंच जाते हैं, चाहे वो नेशनल इनकम हो, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम हो, चाहे कहीं कुछ भी हो, कन्वर्जन के थ्रू हम पहुंच जाते हैं। तो जो वैल्यू एडिशन मेथड है, तो इससे जो सबसे पहले आपको मिलेगा वह मिलेगा GVAMP। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी मीनिंग पे अब हम सीधे लौटते हैं। सबसे पहले मैंने ये बता दिया आपको कि वैल्यू एडिशन मेथड के थ्रू सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, क्योंकि अब जो हम फॉर्मूला बताएंगे तो इसी के थ्रू बताएंगे, इस वजह से मैंने बताया आपको। तो सबसे पहले आपको मिलेगा GVAMP। अब मैं आपको मीनिंग बता देता हूं। ठीक है, वैल्यू एडिशन मेथड का क्या मीनिंग होता है। डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू एडिशन मेथड is a type of difference between value of output and value of intermediate goods. ठीक है, therefore it can be mentioned as GVAMP equals to value of output minus value of intermediate consumption। ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल। सही है, अच्छा, इसका ये पहला फॉर्मूला है, इसका ये पहला फॉर्मूला हो गया, मीनिंग के साथ साथ फॉर्मूला भी। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला है, वह है आपका GVA, सीखते जाइए, GVAMP इक्वल्स टू,
ये हो जाएगा आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। इसका एक और फॉर्मूला है, GVAMP इक्वल्स टू प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, ये टोटल सेल्स आ गया, प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। तो इस तरह से ये तीन फॉर्मूले हैं, जहां पर जैसा फॉर्मूला आपको प्रॉपर लगे वैसा आप यूज कर लेना। ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। कोई भी कंट्री जब इसका यूज करता है तो किस तरह से करता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो दैट ग्रॉस वैल्यू एडिशन और GVAMP, ठीक है, यानी वैल्यू एडिशन और GVAMP और GDPMP, ठीक है, GDPMP इज द sum total of GVAMP of primary sector, comma secondary sector and tertiary sector। ठीक है, जो वैल्यू एडिशन है या GVAMP है या GDPMP है, यह है प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का एंड टर्शियरी सेक्टर का। ठीक है, जो भी GVAMP मिलता है तो इसका एक सम टोटल है, इसका एग्रीगेट है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो GDPMP होता है ना, जो GDPMP होता है वह इन तीनों सेक्टर के थ्रू जो GVAMP मिलता है उसका सम टोटल है। ठीक है, यानी कि फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि GVAMP और GDPMP इज द सम टोटल ऑफ GVAMP of primary sector, GVAMP of secondary sector and GVAMP of tertiary sector। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से आप इन तीनों फॉर्मूले का यूज करके एंड आप किसी भी कंट्री का जो है GDPMP आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है, क्लियर। अच्छा, एंड जब GDPMP मिल जाए, इसका मैं इरेज कर रहा हूं, जब GDPMP मिल जाए तो फिर नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि NNP-FC फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। NNP-FC इक्वल्स टू GDPMP, कन्वर्जन कर लीजिए, तो नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्थ, उसके बाद नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्जन करके आप नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यह सवाल उठता है कि वैल्यू एडिशन मेथड का यूज करते समय किस किस तरह के प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, किस किस तरह के प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे।
ठीक है, अब आते हैं अपने लोग प्रिकॉशंस में। प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस, ठीक है। प्रिकॉशन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ, मैं लिखता जा रहा हूं, द वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी टेकन, शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ऐसे लिख दीजिए, शुड नॉट बी इंक्लूडेड। यानी जो सेकेंड हैंड गुड्स है तो उसका जो वैल्यू है, ठीक है, उसे आप इंक्लूड ना करें, सही है। उसके बाद वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद नंबर थर्ड में वैल्यू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए गिफ्ट, ठीक है, डोनेशंस, ठीक है, एक्सेट्रा, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा, ठीक है, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, सही है। नंबर 4 में वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन should be included, ठीक है। नंबर 5 में रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस should be taken, ठीक है। रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, यहां पर मैं क्लियर करके लिख देता हूं आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी टेकन और शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 में इफ मेन कंपोनेंट्स आर गिवन, the sub components should not be taken, ठीक है। अगर मेन कंपोनेंट्स दिया हुआ है तो सब कंपोनेंट्स को आप ना लें। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है, फॉर्मूले में इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है,
सही है। एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होता है। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट भी दिया हुआ है एंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है। तो ऐसे में आप कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है वह इंटरमीडिएट कॉस्ट में ही इंक्लूड है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये सारे के सारे प्रिकॉशंस हैं, ठीक है, जिससे आप वैल्यू एडिशन मेथड का यूज करते समय इस प्रिकॉशंस का आप यूज कर सकते हैं नहीं, बल्कि मैंडेटरी है, जरूरी है कि इन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, अदरवाइज मिस्टेक होने के अधिक चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए इन प्रिकॉशंस पे ध्यान देना जरूरी होगा। ठीक, तो उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।